अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बिलाल शाह और आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 12। तो आज के लेसन में हम व्यू मेन्यू को देखेंगे कि व्यू मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और इन पर किस तरह काम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ फिट इन विंडो कमांड। फिट इन विंडो कमांड का क्या फंक्शन है, पर्पस ऑफ 50%, एक्चुअल साइज 200%, कि 50% और एक्चुअल साइज और 200% हमारे पास क्या होता है, फेसिंग पेज क्या होता है, हाइड रिबन क्या होती है, हाइड टूल बार क्या होता है, हाइड रूलर, हाइड गाइडलाइंस, गाइडलाइंस को हाइड किस तरह किया जाता है, रूलर को हाइड किस तरह किया जाता है, और टूल बार को हाइड किस तरह किया जाता है, शो इनविजिबल्स, इनविजिबल किस तरह शो होता है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, और लास्ट चीज़ है हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट, कि इन पेज के जो टेक्स्ट है उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, एंड हाउ टू टाइप उर्दू इन एम एस वर्ड। बेसिकली कि इन पेज का जो टेक्स्ट होता है हम कन्वर्ट करके किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लगाते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जिस तरह इन पेज के अंदर टाइपिंग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरह टाइपिंग कर सकते हैं। और उसके लिए हमें एक उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो आज हम उसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूंगा, फाइल में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, ओके। तो आज हम व्यू मेन्यू को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिट इन विंडो कमांड का क्या फंक्शन है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास फिट इन विंडो कमांड में ये होता है कि जितनी भी विंडो आपकी है इन पेज की वो सारी आपको नज़र आ जाती है फिट इन विंडो कमांड में। तो वो आप बेसिकली जूमिंग कम करके भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप फिट इन विंडो कमांड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। उसके लिए आप शॉर्टकट की F5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 50%, 50% जूमिंग करना चाहते हैं, स्केलिंग। फिर उसके बाद एक्चुअल जो होता है हमारे पास 100% जो हम नॉर्मल होता है बेसिकली। उसके बाद 200% तक भी आप कर सकते हैं। 50% के लिए आप F6 यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअल के लिए F7 यूज़ कर सकते हैं, और 200% के लिए F8 भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक्चुअल जो हमारे पास 100% होती है। उसके बाद हाइड रिबन, रिबन जो है हमारे पास ये जो एरिया है जिसे हम प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं, तो इस एरिया को रिबन कहते हैं। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए रिबन आपके पास क्या हो गई, हाइड हो गई। दोबारा लाना चाहते हैं, शो रिबन पे क्लिक करेंगे तो रिबन आपके पास शो हो जाएगी। इसी तरीके से व्यू में जाते हैं, हाइड टूल्स, टूल्स जो है ये टूल बार है। अगर आप इस टूल बार को हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे भी हाइड कर सकते हैं, हाइड टूल। मिसाल के तौर पे गलती से आपसे हाइड हो जाता है तो आप दोबारा इधर से ला सकते हैं, शो टूल्स, टूल्स हमारे पास शो हो जाएंगे। इसके बाद रूलर, ये जो एरिया है जो हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है ये रूलर है, या ऐसे स्केल या रूलर दोनों कहते हैं। तो इसे भी आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे हाइड कर दें। तो दोबारा इसे शो भी कर सकते हैं, शो रूलर। उसके बाद हमने, तो ये हमारे पास रूलर शो हो गया। उसके बाद हाइड गाइड्स, तो पहले हम एक कुछ गाइड्स वगैरह ले लेते हैं, जैसे ये गाइड्स हमने ले ली। तो अब हम इसे हाइड करना चाहते हैं, व्यू में जाएंगे, हाइड गाइड्स। तो ये हमारे पास जितनी भी गाइड्स हैं, मार्जिन्स वगैरह जितनी भी हैं, तो इसने वो सारी क्या कर दी, हाइड कर दी। अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं, व्यू में जाएंगे, शो गाइड्स, तो आप देख सकते हैं गाइड्स दोबारा हमारे पास शो हो गई। व्यू में जाते हैं, शो इनविजिबल्स, तो शो इनविजिबल्स क्या होता है, तो इधर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ।
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, 150 कर देते हैं, या टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब जो हमारे पास व्यू के अंदर इनविजिबल है, ये हमारे पास शो करता है। जैसे ये आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एंटर करते हैं, दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो अब हम इनविजिबल को शो करते हैं। तो इनविजिबल बेसिकली जो होता है आपके पास, वो ये बताता है कि आपका पैराग्राफ किधर एंड हो रहा है। जैसे हमने इधर से जाके एंटर किया था, तो इसका मतलब हमारा पैराग्राफ इधर एंड हो गया। तो उसके बाद स्नैप टू गाइड्स, ये भी करके देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली हमारे पास था व्यू का ऑप्शन। अब हम जाते हैं कि इन पेज का जो टेक्स्ट है आपके पास, वो आप डायरेक्टली वर्ड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं इन पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू पेज ओपन करता हूँ। इधर से मैं कोई ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो देखिएगा कि ये कुछ देखें अजीब सी लैंग्वेज आ गई है आपके पास। तो आप चाहते हैं कि इस तरह बिल्कुल सही तरीके से उर्दू लिखी आए, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करें टेक्स्ट, इसके लिए एक वेबसाइट मैंने ढूंढ के रखी थी, उर्दू। गूगल पे जाएं, डायरेक्टली वेबसाइट का नाम लिखते हैं urdu.ca। तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं कन्वर्ट इन पेज टेक्स्ट। तो उसके लिए देखें urdu.ca, अच्छी वेबसाइट। तो इधर से आप जाके क्लिक करेंगे, इन पेज से उर्दू यूनिकोड तहरीर करें। तो इधर से जाके मैं वो पेस्ट करता हूँ। तो अब इसे मैं कन्वर्ट करूँगा, तो आप कोई से भी फॉन्ट इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे इधर से कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे एक ये नुकसान है कि आप बार बार जाएंगे इंटरनेट पे, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो आप इसे नहीं कर सकते। दोबारा क्लिक करते हैं, इन पेज से कॉपी करते हैं, इधर से कॉपी की, इधर आए, पेस्ट करते हैं। तो अब इसे कॉपी करते हैं, तो देख सकते हैं कि तो ये इधर कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसके बाद सेकंड तरीका ये कि अगर आप डायरेक्टली इन पेज के अंदर उर्दू टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी इन पेज के शुरू में बताया था कि टोरेंट से हम किस तरह कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो आप लिखेंगे हमारे पास जैसे कि फोनेटिक कीबोर्ड फ्री डाउनलोड ऑन cat.cr। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि cat.cr से हमने इन पेज डाउनलोड किया था और टाइपिंग ट्यूटर। तो इससे आप कोई सी भी अच्छे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे, तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो ये हमारे पास ओपन होगा। तो cat.cr एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप मुख्तलिफ बुक्स, मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह, तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसकी सीट्स और लीड्स ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, ज़्यादा जल्दी डाउनलोड होती है। तो टोरेंट डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये टोरेंट आपके पास आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
तो जैसे ही ये टोरेंट में ये फाइल ओपन होगी, इसके टोरेंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी मैंने आपको बताया कि किस तरह डाउनलोड होगा। तो एक दफ़ा दोबारा करते हैं इसे, टोरेंट को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने इंस्टॉल इस तरह करना है। ये जो सेटअप एक्सी है, इस पर जाके डबल क्लिक करेंगे, फिर आगे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, एक दो दफ़ा नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही ये डाउनलोड होगा, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह का आइकन आ जाएगा टास्क बार पे। तो टास्क बार पे आप किसी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके डायरेक्टली एम एस वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। तो अब हम इधर से लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है, इंग्लिश, उर्दू सेलेक्ट करते हैं। तो इधर से लिखते हैं हम पाकिस्तान। तो ये देखें, आप आसानी से इसके अंदर उर्दू लिख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। कन्वर्ट करने में ये कि टाइम भी ज़्यादा होता है, अगर कभी इंटरनेट ना भी हो तो आप काम नहीं कर सकते। तो इसको डाउनलोड करके आप आसानी से जिस वक्त चाहें आप उससे काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जितनी भी लेक्चर मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाए, तो जब तक आपको समझ नहीं आपने वो लेक्चर रिपीट करने, ताकि आपको अच्छे तरीके से उस लेक्चर की समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।